कि ताकत का तवाजुन हो या आईनी हदूद का तयन हो, आउट ऑफ द ब्लू इनका जिक्र करना, it cannot be relevant. It is absolute. It's coming from the chief of army staff. Ji Malik. No, it's not irrelevant. It's not irrelevant. I'm not saying it's irrelevant. I'm just saying it is relevant to the environment. Okay. You can connect as many dots as you like. Okay. जी देखिए, हर चीज का ना कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना बड़ा जरूरी है. अगर उससे पहले चीफ बात कर रहे होते ना 5th जनरेशन वॉरफेयर की, अगर वो बात कर रहे होते कैडेट्स को ये एड्रेस कर रहे होते कि देखें वॉरफेयर अब ये खाली काइनेटिक वॉरफेयर नहीं है, दूसरा है अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें सोशल मीडिया का कॉन्टेक्स्ट आता और फिर आता कि जो ये हो रहा है सब कुछ, तो फिर मैं इसको और कॉन्टेक्स्ट में देखता. वो उन्होंने कोई 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात नहीं की, उन्होंने इंफॉर्मेशन को एज अनदर वेपनाइज करने की बात नहीं की, टूल ऑफ showing discontent between in communities वो नहीं की. वो बात करते करते एकदम प्योरली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आए और सारी बात ही इस कॉन्टेक्स्ट में हुई. अगर वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही होती तो आई वुड हैव एग्रीड विद मास्टर साहब, आई वुड हैव लुक्ड एट इट डिफरेंटली. लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इसलिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट को इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि ये जो आजकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी पब्लिक आई के अंदर, उन तमाम चीजों का जो जवाब है, लेकिन किसी और चीज से उसका लिंक नहीं उन्होंने जोड़ा जो टैक्टिकली या डिफेंस लिंगों के अंदर आप उसका कॉन्टेक्स्ट बना रहे होते. दैट इज व्हाई मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट इस जाविये से इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ. ठीक है. और ये मालिक आपने कानून साजी की बात की तो बयानात एक्शनेबल हमें दिखेंगे इकदामात के अंदर ट्रांसलेट होते हुए. इट कुड बी लेजिस्लेशन, इट कुड बी वाज़ेह मैसेजिंग या पैगाम किसी हल्के के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए. लेजिस्लेशन की बात हो रही है, मैंने भी आपको कहा कि ड्राफ्ट भी हम सुन रहे हैं. इट इज लेजिस्लेशन. हाँ, मगर मालिक हमने ये भी देखा है माजी के अंदर कि माजी में भी जब कुछ चंद बयानात आए 9 मई के हवाले से भी बड़े वाज़ेह पॉलिसी बयानात आए, इट एम्बोल्डन्ड PMLN. उसके फौरी बाद 24 घंटे के अंदर मरियम साहिबा का भी बयान आया था, आई विल बी रूथलेस. आपको लग रहा है कि आज का बड़ा दो टोक बयान है, इसके अंदर हाउ विल PMLN रिएक्ट टू दिस? नहीं, वो तो PMLN विल बी वेरी हैप्पी. ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर उनको लगता है कि कोई पैगाम है जो सख्त पैगाम है PTI के लिए, तो ऑब्वियसली वो खुश होंगे. लेकिन देखिए, वो जनरलाइज टर्म्स में बात नहीं की थी जनरल साहब ने. उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग करते हों आइन की खिलाफ वर्जी उनको बात नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा जो रोजाना की बेसिस पे कर रहे हैं वो हमें समन ना दें. दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. ये एक जनरल टैक्टिकल स्पीच नहीं थी. जब आप सर्मन जैसा वर्ड यूज करते हैं तो दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. जब आप उसको करंट यूज करते हैं, आजकल आप आजकल ये कर रही हैं, आप मुझे लेक्चर ना दें, ये कहना और ये कहना कि जो लोग ऐसे करते हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, जमीन आसमान का फर्क है. इट वॉज वेरी वेरी विदाउट नेमिंग एनीबडी, इट वॉज वेरी वेरी एंटिटी स्पेसिफिक गुफ्तगू थी. मैं इसलिए इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ. ठीक है. और चौधरी साहब, ये अगेन नैरेटिव्स और बयानियों का जिक्र करना, उनका मिसगाइडेड होना और इंतशार फैलाना मुआशरे के अंदर, और फिर ये भी कहना कि आप यकसुई के साथ खुद तयन किया करें कि क्या सही है और क्या गलत है. बड़ा वाज़ेह बात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने. ही वाज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स. दिस इज एज यू सेड योर वर्ड्स चौधरी साहब कि दिस इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग देम. मगर जनरल आसिम जी, ही वाज टॉकिंग टू वेरी यंग पीपल. या जो यंग लॉट को समहाउ PTI की कमोडेट समझा जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी. ही वाज एड्रेसिंग वेरी यंग पीपल और उनको वो कह रहे थे कि इमोशनल ना हो, हर चीज को रैशनलाइज करें. तो जब आप ये डॉट्स ज्वाइन करते हैं ना, जो मास्टर साहब कहते हैं कि यू कैन ज्वाइन ऑल द डॉट्स, इन जॉइंट्स को डॉट करने के यंग ऑडियंस से बात कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे, तो फिर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एंगल से बात हो रही. और आपको लग रहा है मालिक साहब के आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सख्ती है. नून लीग ऑफ कोर्स विल रिजॉइस एट एवरी वर्ड. आई मीन एवरीवन विल टेक इट एज जिस तरह लेना चाहेंगे सियासी तौर पे. मुझे सख्ती का तो नहीं पता, लेकिन मुझे कोई नरमी होती नजर नहीं आ रही. फेयर इनफ. और चौधरी साहब बताइएगा, जब जनरल साहब कहते हैं कि दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं, ये तवक्को किससे है? सबसे पहले तो दोबारा उस चीज पे आ जाए जो आपने पहले सवाल मुझसे पूछा था, जिसमें मुझे मौका नहीं मिला जवाब देने का. इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जिसके अंदर के दोनों हर तरफ की तनकीद हो रही है, हर तरफ तनकीद खुलेआम हो रही है, और अफवाज पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है फॉर देयर रीसेंट रोल, जो भी जिस तरह भी है. जब से भी स्टार्ट हुआ, 76 साल के लोग बात करते हैं तो
पिछले 2.5 साल को आप देख लीजिए, उसके अंदर कितना ज्यादा जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमारे सामने है। तो उस तरह की एक चीज को इनहेरिट करके उसके ऊपर डिफेंड करना अपने इदारे को और अपनी सिचुएशन और अपनी पोजीशन को, मेरे ख्याल में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। और अगर वो उसको सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 19 सिर्फ तुम्हें भी सिर्फ नहीं देता, मुझे भी कुछ हकूक देता है बेशक, और तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कहते हैं। हम सब बैठ के यहाँ बातें करते हैं ना टीवी के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि वो उस किस्म का एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो कि हदफ बनाते हैं अफवाज पाकिस्तान को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब और मालिक मौजूद थे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक।